Okay, now we take up a question where the company issues the debentures but does not take cash. कैश नहीं लेती है पर समथिंग इन काइंड इट टेक्स, नॉट कैश. मतलब कंपनी अपने डिबेंचर्स देती है और कैश के बदले मशीन खरीद के लेकर आती है. अरे भाई मशीन दे दो और कैश के बदले डिबेंचर्स ले लो हमारी कंपनी का. इसको बोलते हैं डिबेंचर्स आर इश्यूड अदर देन कैश. डिबेंचर इश्यूड फॉर अदर देन कैश मतलब कंपनी डिबेंचर्स इश्यू तो किया लेकिन पैसे कलेक्ट नहीं किए, कैश कलेक्ट नहीं किए, उसके बदले मशीन लिया. इन शॉर्ट इट इज परचेज ऑफ मशीन बाय गिविंग डिबेंचर्स. या लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग लिया बाय गिविंग डिबेंचर्स. ठीक है, वो वाला सम लेते, बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है. चलो पढ़ते. इट विल बी देयर ऑन योर स्क्रीन. UZ Limited purchased plant and machinery from Elk Machine Limited for 6,90,000 rupees. वापस पढ़ते हैं. UZ purchased machine. तो सुनो मेरी बात, हमारी कंपनी का नाम UZ है. UZ purchased machine. देखो ये हमारी कंपनी का नाम है UZ. So UZ purchased machine. किसके पास से खरीदा? From, देखो नाम दिया है From Elk Machine Limited. मतलब वहां पे Elk Machine Limited है जो मशीन बनाती है, इसलिए उसका नाम है Elk Machine Limited. हमारी कंपनी का नाम UZ है. UZ purchased machine from Elk Machine Limited for 6,90,000. चलो भाई ये मशीन दे दे. कितने का है? 6,90,000 का है भाई. अच्छा 690. ओके. Elk Limited यानी वो जो मशीन वाली कंपनी है was paid by accepting a draft of 90,000 payable after 3 months. Accepting a draft. 6,90,000 का मशीन है ना, उसमें से 90,000 का मैं बिल पेबल एक्सेप्ट करता हूं. हमारी कंपनी ने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया. एक्सेप्टेड अ ड्राफ्ट पेबल आफ्टर 3 months मीन्स हमारी कंपनी ने बिल्स पेबल उसको दिया. बिल्स पेबल दिया और बोला चल 3 महीने के बाद आ जाना. तो 90,000 का तो बिल्स पेबल दे दिया. ठीक है. एंड बैलेंस 6,90,000 में से 90,000 का तो बिल्स पेबल दे दिया. एंड बैलेंस यानी 6 लाख रुपए के लिए हमारी कंपनी ने उसको डिबेंचर्स इश्यू किया. देखो लिखा है बाय इश्यू ऑफ 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. बाकी के पैसे उसको डिबेंचर्स में दिए. ठीक है. और जो हमने डिबेंचर्स दिए वो उसको डिस्काउंटेड प्राइस में दे दिए. सर मीनिंग समझाता हूं. चलो सबसे पहले एंट्री आएगा दोस्तों, हमने मशीन खरीदा तो हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट. जनरली हम टू कैश देते हैं या टू चेक देते हैं, बट एनीवेज यहां पे पहले ड्यू की एंट्री पास करनी होती है. मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट और जिसके पास से खरीदा उसको हम क्रेडिट करेंगे. एल्क मशीनरी लिमिटेड. टोटल प्राइस मशीन अकाउंट डेबिट. मशीन कितने का है? 6,90,000 का. सर इसको क्यों क्रेडिट किया एल्क मशीनरी लिमिटेड वालों को? वो हमारे क्रेडिटर बन गए. मशीन आ गया, हाँ तुझे मुझे 690 देना है, हाँ 6,90,000 का तो क्रेडिटर है, दे देंगे. जब भी दे देंगे तभी ये कैंसिल हो जाएगा. लेकिन फर्स्ट एंट्री आता है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टी से खरीदा उसका नाम. टू जिस पार्टी से खरीदा हमने उसका नाम. चलो नरेशन तो बीइंग मशीनरी परचेस्ड. नरेशन तो बहुत सिंपल है. Being machinery purchased.
फ्रॉम, कंपनी का नाम लिख दो, एल्क वालों से खरीदा। चलो ये तो हो गया। अभी एल्क वाला हमारा 6,90,000 का क्रेडिटर है, देखो क्रेडिट में है। अभी धीरे धीरे इसको डेबिट करो, जैसे जैसे पेमेंट करते जाएंगे ये अकाउंट खत्म हो जाएगा। चलो पहला पेमेंट हम 90,000 का कर ही देते हैं। एल्क मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 90 का। कैसे किया वो 90,000 का? एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट पेबल आफ्टर 3 months का मतलब है बिल्स पेएबल हमने एक्सेप्ट किया। बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा भाई, हमें तो पैसा देना है ना, तो पेएबल आएगा, रिसीवेबल नहीं। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 90। चलो 6,90,000 में से 90 का हिसाब हो गया। लिखेंगे क्या? लिखेंगे बीइंग पार्ट पेमेंट मेड बाय एक्सेप्टिंग ड्राफ्ट। चलो पहले एल्क हमारा क्रेडिटर था 6,90,000 का, अभी डेबिट हो गया 90,000, अभी खाली 6 लाख बाकी है। क्रेडिट था और अभी डेबिट हो गया। फर्स्ट एंट्री याद रखना है, मशीन अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदा उसका नाम। मशीन अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदा उसका नाम। चलो अभी 6 लाख रुपया देना है, तो कंपनी ने बोला हम आपको 6 लाख रुपया दे देंगे बाय गिविंग यू डिबेंचर्स। हम हमारी कंपनी का डिबेंचर्स देगा। अच्छा डिबेंचर्स देंगे। तो मशीन वाली कंपनी ने पूछा आपका डिबेंचर्स का फेस वैल्यू तो 100 है, लेकिन मार्केट में तो उसका भाव 80 चल रहा है, तो आप हमको जो डिबेंचर्स देंगे वो डिस्काउंट पे देना पड़ेगा। और अग्री भी हुआ है हमारी कंपनी। डिबेंचर्स गिवन एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब सुनो फेस वैल्यू ₹100, लेकिन अग्रीड वैल्यू एक डिबेंचर का अग्रीड वैल्यू और इश्यू प्राइस 80 रुपीज में देना है हमें डिबेंचर। अवर वन डिबेंचर, ध्यान से सुनना, अवर वन डिबेंचर इज वर्थ ₹80, नॉट 100। वन डिबेंचर इज वर्थ ₹80 और हमें उसको टोटल पे करना है 6 लाख रुपया। तो हमें उसको कितने डिबेंचर्स देने पड़ेंगे? एकदम सिंपल कैलकुलेशन है भाई। मशीन खरीदा 6,90,000 का, उसमें से 90,000 दे दिया उसको, अभी 6 लाख देना है डिबेंचर्स के फॉर्म में। एक डिबेंचर 80 का गिनने का, एक डिबेंचर 80 का गिनने का, 100 का नहीं, वो हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं। शायद हमारे डिबेंचर का भाव कम होगा, चलना डिस्काउंट पे दे रहे हैं 80 रुपीज में। तो एक डिबेंचर अगर हम लोग 80 रुपीज में दे रहे हैं तो 6 लाख रुपए के लिए कितने डिबेंचर्स देने होंगे? चलो कैलकुलेट करते हैं। 7,500 डिबेंचर्स देने होंगे। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा एक्स का वैल्यू, वो 7,500 डिबेंचर्स है। हाँ, 6 लाख रुपए की भरपाई करने के लिए, 6 लाख रुपए की भरपाई करने के लिए हमको 7,500 डिबेंचर्स देने पड़ेंगे। ऑफ ₹100, वो है तो 100 का, लेकिन हम उसको दे देंगे एट ₹80। 6 लाख देना है, ये ले डिबेंचर्स, लेकिन कितने डिबेंचर्स देंगे? एक डिबेंचर 80 रुपीज का। तो 6 लाख रुपया देने के लिए कितने डिबेंचर्स देंगे? 7,500। ये ले 7,500 डिबेंचर्स। सर 7,500 डिबेंचर्स तो 7,500 इंटू 100, इतना सारा पैसा दे दिया। अरे नहीं, 7,500 इंटू 100 नहीं, 80 का भाव चल रहा है। इट इज गिवन एट ए डिस्काउंट।
अच्छा, तो देखो 7,500 डिबेंचर्स ऑफ 100 एट 80, बस। तो अभी इसका जर्नल एंट्री पास करना है। हमारी कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किए, वापस से सो एल्क मशीनरी डेबिट 6 lakhs। सर कैसे 6 lakhs? देखो ना, पहले क्रेडिट था 690, 90 डेबिट हो गया, अभी उसको 6 लाख देना है। पार्टी का अकाउंट तो क्लोज हो जाना चाहिए ना। तो एल्क मशीनरी डेबिट 6 लाख टू, हम उसको क्या दे रहे हैं सर? डिबेंचर्स। अच्छा, जस्ट चेकआउट, डिबेंचर्स का कोई नाम है? क्वेश्चन में चेकआउट करो, डिबेंचर्स का कोई नाम दिया है? हाँ सर, 6% डिबेंचर्स। तो यहां पर आएगा 6% डिबेंचर्स। और एक राज की बात बताओ, एकदम राज की बात बताओ, डिबेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। तो 7,500 डिबेंचर्स इंटू 100, ये लो डिबेंचर्स। एक राज की बात बताओ, डिबेंचर्स अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। इधर 6 lakhs, इधर 7,50,000, डेबिट में 1,50,000 मिसिंग है। हाँ सर, वो हमने डिस्काउंट पे दे दिया, वो हमारा लॉस हो गया। चाहे तो आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लिखो, चाहे तो आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लिखो। चलो मैं लॉस लिख रहा हूं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये 1,50,000 कैसे आया मालूम है? एक तो आप बैलेंसिंग फिगर ले लो तो भी चलेगा, और दूसरा ये 150 कहां से आया? तो देखो 150 कहां से आया, 7,500 डिबेंचर्स पे 20 रुपीस का डिस्काउंट, जो कंपनी के लिए लॉस है। ऐसे करोगे तो भी 1,50,000 आएगा। ठीक है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज डिबेंचर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फिर हम इसको कास्टिंग कर लेंगे, जो भी है देख लीजिए आप। 690 एंड 90 यानी 790, 780 एंड 750, 14, 15, 15, 30, just check it out, huh? Casting 690 and 90, 780, 780. एक मिनट, हम चेक कर ही लेते हैं, फिर प्रॉब्लम नहीं चाहिए। You should avoid clerical mistakes. ओके, ठीक है। तो दोस्तों, व्हाट इज डिबेंचर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश? उसका मीनिंग क्या होता है? सुनो, कंपनी इज गिविंग डिबेंचर्स बट नॉट टेकिंग कैश, नॉट टेकिंग कैश, कंपनी इज टेकिंग समथिंग इन काइंड। या तो मशीन खरीदा, तो मशीन खरीदा और मशीन वाले को कैश के बदले डिबेंचर्स दे दिया, उसको बोलते हैं डिबेंचर्स इश्यूड फॉर अदर देन कैश। इस सम में 6,90,000 का मशीन खरीदा है। एल्क मशीन लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, एल्क मशीन वाले है, 6,90,000 का खरीदा, उसमें से 90,000 का बिल्स पेबल हमने एक्सेप्ट किया, 6,90,000 में से 90 का, और बाकी का 6 लाख का डिबेंचर्स दिया। तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 6 लाख का डिबेंचर्स दिया ना, तो 6 लाख डिवाइड बाय 100, 6,000 डिबेंचर्स करते हैं। नहीं, हम कितने डिबेंचर्स देंगे? 6,000 नहीं सर, 6 लाख ही देना है ना, 100 रुपए का एक है। नहीं, 100 रुपए का एक नहीं है, 80 रुपीज का एक है। 100 रुपए का एक नहीं है, 80 रुपीज का एक है। देखो, 1 डिबेंचर इज 80 रुपीज। सर 80 रुपीज का कैसे हुआ? अरे भाई, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 20,
चलिए एंट्रीज एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री में मशीन कम्स इन टू, जिसके पास से खरीदा उसका नाम। दिस इज द एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू। हाउ मच इज ड्यू टू मशीन वाला कंपनी 690, वो हमारा क्रेडिटर बना 690 से। तो एल्क फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट होगा, फिर हमेशा डेबिट ही होगा। आई रिपीट, एल्क मशीन लिमिटेड फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट होगा, फिर तो डेबिट ही होगा। देखिए आप, एल्क मशीन डेबिट, देखिए एल्क मशीन डेबिट 3 ही तो एंट्री है। सेकंड और थर्ड में एल्क मशीन डेबिट डेबिट है। इसमें एल्क मशीन डेबिट है 90, इसमें एल्क मशीन डेबिट है 6 लाख। दोनों को ऐड करो तो डेबिट है 6,90,000, क्रेडिट है 6,90,000, एल्क मशीन गया। हाँ, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया तो अकाउंट बंद, बराबर है। सो फर्स्ट एंट्री इज मशीन टू, जिसके पास से खरीदा उसका नाम, से एल्क मशीन। फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट होता है एल्क, फिर डेबिट ही होगा। देखो सेकंड एंट्री में एल्क मशीन डेबिट टू, हमने बिल्स पेबल दे दिया एक्सेप्ट करके। फिर एल्क मशीन डेबिट टू, डिबेंचर्स दे दिया। देखो एल्क मशीन डेबिट टू, बिल्स पेबल नहीं दिया, कैश नहीं दिया, चेक नहीं दिया, डिबेंचर्स दिया। एक राज की बात बोलूं, डिबेंचर्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट फेस वैल्यू। ऐसे वाले सम में नंबर ऑफ डिबेंचर्स ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 6 लाख देना है तो हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डिबेंचर्स? सर 6 लाख डिवाइड बाय 100 नहीं यार, 6 लाख डिवाइड बाय 100 नहीं। ये देखो 6 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 80। अवर 1 डिबेंचर इज वर्थ 80। देखो कितना अच्छा लिखा है। फेस वैल्यू 100 है लेकिन इश्यू प्राइस 80 है। 1 डिबेंचर इज 80 रुपीज है तो 6 लाख रुपया एक्स, ये 7,500 है, वो डिबेंचर्स आए। फिर स्टोरी क्या हुआ? 7,500 डिबेंचर्स इश्यूड ऑफ 100 एट 80। ठीक है, तो डिबेंचर्स हमने दिया। सो 2 डिबेंचर्स, लेकिन वो फेस वैल्यू पे, और डिस्काउंट है वो डेबिट। देखो देखो, डिबेंचर्स है वो फेस वैल्यू पे, देखो फेस वैल्यू पे, डिस्काउंट दिया वो डेबिट, और ये तो डेबिट ही आएगा। मैंने बोला ना, जिसके पास से हम खरीदते हैं वो फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट आता है, फिर वो डेबिट ही आएगा। ठीक है दोस्तों, दैट इज हाउ इट इज।